जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसे कि अभी हम लोग एनसीईआरटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक सीरीज चलाए जा रहे हैं, जिस पे हम लोग अभी पॉलिटी को देख रहे हैं। पॉलिटी का आज हम लोग जो है ना डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य का जो ना लास्ट सेशन देखने वाले हैं। ये आपका मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी जो है ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंतिम सेशन होगा। इससे पहले हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के 2 सेशन देख चुके हैं। उसके तहत मौलिक अधिकार के बारे में 4 सेशन देख चुके हैं। ठीक है, तो पिछले सेशन जो भी नहीं देखे हैं उसको जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हम लोग आज के सेशन में हम लोग डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य के अगले सेशन को, अगले प्रावधान को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग नए क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल रहेगा, C5M सुपर गैलेक्सी के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही है, इसके बारे में बताना है। देखिए, यह एक सैन्य हेलीकॉप्टर है, यह एक बड़ा सैन्य परिवहन विमान है, यह एक सूर्य के बहुत निकट तारों की एक आकाशगंगा है, यह 2014 में पूर्ण होने वाला यूएसए का लड़ाकू विमान है। देखिए, ये थोड़ा सा मतलब कि डिफरेंट क्वेश्चन टाइप का लग रहा है आपको, है ना, लेकिन इसको देखना है। आया है हम लोग प्रैक्टिस सेट में, तो इसको भी देखेंगे। देखिए, ये C5M जो है ना, ये हमारे लिए एक बड़ा सैन्य परिवहन विमान है। ठीक है, ये एक बड़ा सैन्य परिवहन विमान है, इसका नाम है C5M। ओके, सुपर गैलेक्सी के संबंध किसे है, एक बड़ा सैन्य परिवहन के विमान से ये संबंधित है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। जैसे कहा जाता है, भारत के संविधान के अधीन नागरिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य के बारे में कहा जा रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन से रिपीट है, तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुकी है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की रक्षा करना तथा राष्ट्रीय सेवा करना जब भी हेतु आह्वान किया जाए। ओके, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 35 में निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। भाग नहीं पूछा जा रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो इसमें से आपको 4 में से 3 है, 1 नहीं है, तो नहीं वाला ढूंढना है आपको। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक व्यवसायिता, ये तो बिल्कुल है। उसके तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, ये भी है। और नवीय स्वीय विधि यानी पर्सनल लॉ का संरक्षण ना, ये नहीं देखे हैं। उसका न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, ये भी है। मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है। बाकी सारे के सारे ये सब हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 36। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनकी अनुशंसा पर ही मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से आर्टिकल नंबर 51 को जोड़ा गया, तो उसका नाम क्या था। इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फिर से रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, पुंछी आयोग या AM सिंघनी समिति या स्वर्ण सिंह समिति या सहकारिता समिति सॉरी इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने ही इसका संशोधन करके इसमें जोड़ा गया था। सब कुछ मैंने बता दिया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 37। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधान भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। बिल्कुल होते हैं या नहीं है, बताइए आप सभी। उसके बाद कहते हैं, जम्मू कश्मीर के मामले में संसद राज्य सरकार की सलाह से संघ सूची और समवर्ती सूची के उन्हीं विषयों पर कानून बना सकेगी जिसका अधिमिलन पत्र में उल्लेख है। इसका क्या सही है, केवल 1, 2, 3 क्या सही है बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर केवल और केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, सही के सही केवल 2 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी। देखिए, इसमें क्या कहा जाता है, संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान जम्मू कश्मीर तथा राज्य पर लागू नहीं होते हैं। ये जम्मू कश्मीर के राज्य पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही मतलब कि बताया गया है। उसके बाद कहा जाता है, संसद जम्मू कश्मीर के मामले में संघ सूची एवं समवर्ती सूची के किन उन्हीं विषयों पर कानून बना सकेगी जिसका अधिमिलन पत्र में उल्लेख है। उसके अतिरिक्त विषयों पर कानून बनाने के राज्य के विधानसभा से अनुमति लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल नहीं है। उसके बाद कहता है, राज्य एक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, या पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान अधिकार, या काम हेतु न्याय संगत को मनोचित दशाएं या अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु राज्य द्वारा विशेष
प्रयास। बताइए इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य के नीति निर्देशक में शामिल है? उसके बाद कहा जाता है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का परिषद, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। और उसके बाद मानक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों और औषधियों प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रतिषेध, इसके बारे में हम लोग कई बार देख चुके हैं। ये तो आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है, केवल 2 इसमें सही है जो नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देख लेना। ये आपका 30, ये आपका ये भी याद रखना है, ये जो है मादक पेयों के बारे में ये आपका 47 में दिया गया है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है, तो इसको आप कहा जाता है, और छोटा करना पड़ेगा ना, चलो आप दिख रहा है ना। हाँ, कहा जाता है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा जाता है मौलिक अधिकार सभी भारतीयों के लिए नागरिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं और सरकार को व्यवस्थित व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से रोकने के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों की समाज द्वारा अतिक्रमण से रक्षा करने का दायित्व भी राज्य पर डालते हैं। बिल्कुल। उसके बाद कहा जाता है कि मौलिक अधिकार संपूर्ण नहीं होते हैं तथा वे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उचित प्रबंधों का अधीन होते हैं। बिल्कुल, ये भी है, दोनों अभी सही मिला है। तीसरा में कहा जाता है 1976 के संविधान में व्यापक संशोधन करते हुए यह अनुभव किया गया कि संविधान में नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया जाना चाहिए। मतलब सिर्फ उल्लेख, ये जो है ना आपका अनुभव किया गया नहीं, बिल्कुल ये कर दिया गया था। इस प्रकार ये तो नहीं हो सकता। अनुभव कैसे हो, ये तो क्लियर हो गया था ना। ऑप्शन ए और 2, 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में क्या कहा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ढूंढना है आपको। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्निहित उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ये बिल्कुल सही है। नहीं बोला है, आप गलत मत समझना ना, ये न्यायालय द्वारा प्रतिविधित नहीं होता है, ये मूल अधिकार ही होता है। ठीक है, उसका देश के शासन के में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूलभूत हैं। उसके बाद राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में निर्देश तत्वों को लागू करे। उसके बाद कहता है निदेशक तत्व भारत को विश्व के एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने के लिए निर्दिष्ट है। बताइए इसका क्या हो सकता है? इसमें नहीं वाला ढूंढना है। ये क्वेश्चन आपको नया वाला है और इंपोर्टेंट भी है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे हैं और ये नहीं है, तो ये आप भी ध्यान रखना। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 42 में आपका रहेगा, कहा जाता है कि निम्नलिखित कथनों पर सही ढूंढना है आपको। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए है। बिल्कुल। उसके बाद कहा जाता है भारत के संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार आमतौर पर यथोचित निबंधों के लिए अधीन है। बिल्कुल। और धर्मनिरपेक्षता किसी भी देश की संविधान की मूल अविशेषताओं में से है। बताइए इसमें कौन कौन से सही हैं आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? कहा जाता है राज्य ध्वज का सम्मान करना। बिल्कुल, ये तो महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। राष्ट्र की प्रतिरक्षा करना। बिल्कुल। उसके बाद अपने बच्चों की शिक्षा प्रदान करना। बिल्कुल है। और ग्राम और कुटीर उद्योग, ये तो बाबा गांधीवादी विचारधारा से सर था। तो ये गांधीवादी विचारधारा कहाँ पे है? आपका नीति निर्देशक तत्व। हम लोग को पूछा गया है मौलिक कर्तव्य, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओके, तो चलो इसमें भी देखिए, इसमें भी आपका दे दिया गया 11 के 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? यानी कि शिक्षा का अधिकार जो है कौन से संशोधन के माध्यम से मूल अधिकार में जोड़ा गया था? ये कई बार बता चुका हूं, इसका आप सभी कॉमेंट बॉक्स में आंसर दोगे कि 44 का क्या होगा। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। आप ऑप्शन देख सकते हो, 86वां संविधान, 93वां और 87वां या 97वां। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है? ABCD बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तब तक क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा जाता है
कि भारतीय संविधान के राजनीतिक निर्देशक तत्वों को संकल्पना किस देश से, मतलब डीपीएसपी किस देश से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, उसी प्रकार का देता निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? फिर से नहीं वाला पूछा गया है। ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, बिल्कुल है, कई बार हम लोग देख चुके हैं। ये सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, यह धार्मिक राज्य की स्थापना करना, धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, ये नहीं है, बिल्कुल सी आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें नहीं वाला पूछा गया था, यही नहीं है, बाकी सही के सभी हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या देता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संबंधित है? ये भी आप सभी आंसर बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, कई बार बता चुका हूं। 47 का भी आंसर बताओ, क्या होगा बताओ आप लोग। ठीक है, चलो 1 में है 51, 58 का को या 43 का को या 41, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? अरे यार, भाग 4 का क में दिया गया है ना, मूल कर्तव्य के बारे में जब पूछा गया, भाग 4 का ए मिलेगा या क मिलेगा, ये दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पे क दिया गया, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो ये सब क्वेश्चन सब रिपीटेड हैं, फिर भी देखना पड़ेगा हम लोग को, है ना। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया है। कहा जाता है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, या स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, या किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, या जिसे न्यायालय निश्चित करता है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? मौलिक कर्तव्य जो ये नहीं होगा, ये परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये बाकी सारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये संबंधित रिलेटेड करके होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम लोग अंतिम पगार पे हैं, मतलब ये इस चैप्टर का। ठीक है, और कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, बिल्कुल है, हर बार तो यही क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, है ना। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, बिल्कुल है। ग्राम पंचायतों का गठन में सहायता करना, ग्राम पंचायत ध्यान दे उसको, उसके सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित करना और हिंसा से उसको दूर रखना, हिंसा से दूर रखना। ठीक है, तो यही तो मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ नहीं वाला पूछा गया था, यही तो है। ये आपका आर्टिकल नंबर 40 में मिल जाएगा, जो कि आपका नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, कई बार रिपीट कर चुके हैं, तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको भी देख चुके हैं। तो अब देखिए, और यहाँ पे है, और आज के सेशन का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आप सबों के बीच, आप सबों के सामने ये रहा। कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय, अरे यार कहाँ भाग रहे हो, लास्ट हो तो कहाँ भाग लो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 का ए मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? फिर से वही पूछा जा रहा, मूल कर्तव्य के में वर्णित नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, ये तो बिल्कुल है, जय भारत की जय, बाबा जय, है ना। उसके बाद भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करना, और हमारी समग्र संस्कृति का की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। बताओ क्या होगा इसका आंसर? देखिए, मूल कर्तव्य में जो ना, ये अभी तक नहीं देखने को मिला था कि अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करना। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सारे हम लोग को तो ये राष्ट्र से संबंधित था, मूल कर्तव्य जो ना राष्ट्र से संबंधित था, ना कि अपने व्यक्तिगत जीवन से। ठीक है, तो हम लोग को ये भी ध्यान रखना, बोलेगा अगर ये मूल कर्तव्य तो सबका सुरक्षा करना था, तो माता पिता का भी पालन करना होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। इसका देखिए क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान के भाग 4 का क में मूल कर्तव्य में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, इसमें माता पिता और गुरुजनों का आदर करने का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोग जैसा कि बताए थे आपको, इसमें 51 क्वेश्चंस हैं, तो आप सबों के बीच मैंने 51 क्वेश्चंस को ला दिया, और इस तरह से हम लोग नीति निर्देशक तत्व के सारे क्वेश्चंस को देख चुके हैं, और मौलिक कर्तव्य का भी इसमें सवाल था, उसको भी हम लोग देख चुके हैं। इस प्रकार हम लोग का 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ इस तरह से, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सेशन नई ऊर्जा के साथ आप सबों के बीच आऊंगा, नए सेशनों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। ठीक है,
तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आप सभी भी ऊर्जा प्राप्त करके फिर आइए और हमसे ऊर्जा लीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन भी आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक निवेदन है आप सभी से, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से किसी भी प्रकार का डाउट हो या क्लास का रिव्यू देना है तो जरूर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।